Why are women more susceptible than men to autoimmune diseases? मतलब क्या वुमेन जो होती है वो ज़्यादा ससेप्टेबल होती है ऑटो इम्यून डिजीज के लिए मैन के कंपैरिजन में। तो इस वीडियो में इस क्वेश्चन का हम आंसर जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ मेरा नाम प्राची है और आप सबका अपने चैनल रिवीजन तरीका में स्वागत करती हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर समझने से पहले आपने अगर हमारी तीनों जो पिछली सीरीज चली आ रही है ऑटो इम्यूनिटी की, जिसमें हमने एक में ऑटो इम्यूनिटी का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है, उसका थोड़ा सा हिस्ट्री का पार्ट डिस्कस किया है। सेकेंड वाले में हमने डिस्कस किया है टारगेट और ऑर्गन स्पेसिफिक जो ऑटो इम्यून डिजीजेज होते हैं उसके कुछ दो एग्जाम्पल्स डिस्कस किए। उसके बाद थर्ड वीडियो सीरीज में हमने सिस्टमैटिक ऑटो इम्यून डिजीज को डिस्कस किया है, जिसमें भी हमने कुछ दो एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं। तो इन सब चीज़ों में जब हम एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये फाइंड आउट किया है कि जिस भी डिजीज़ को हम डिस्क्राइब करते थे उसमें जो वुमेन की रेशियो होती थी उन्हें एक्सेप्ट करने की, ऑटो इम्यून डिजीज़ को एक्सेप्ट करने की, वो मैन के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा होती थी। जो भी हमने SLE और रेमेटाइड आर्टरीज जो कि हमने सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में स्टडी किया है उसमें भी 10:1 का रेशियो था इस ऑटो इम्यून डिजीज़ में वुमेन और मैन के कंपैरिजन में। तो क्या ऐसा होता है जो जेंडर ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या जेंडर डिफरेंस होता है, जैसे कि मतलब जेंडर में डिफ्रेंशिएट किया जाता है, ऐसे कहते हैं नहीं, भेदभाव किया जाता है। तो क्या ऑटो इम्यून डिजीज़ जो है वो मतलब देख के होता है कि ये वुमेन है ये मैन है, तो इन दोनों में क्या ये जात पात करता है? क्या ये कुछ और रीज़न होता है कि वुमेन को ज़्यादा होता है और मैन को कम होता है? तो इस चीज़ को हम आज फुल प्रूफ नोट्स के साथ स्टडी करेंगे। तो of the nearly 9 million individuals in the United States with autoimmune diseases, मतलब कि नियरली जो 9 मिलियन लोग हैं वो यूनाइटेड स्टेट में ऑटो इम्यून डिजीज़ के अप्रॉक्सीमेटली 6.7 आर वुमेन। जो ऑटो इम्यून डिजीज़ के पूरे जो यूनाइटेड स्टेट में जो पर्सन अफेक्टेड है वो है 9 मिलियन, उसमें से 6.7 जो है वो वुमेन है। मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना रेशियो यहाँ पे बन रहा है। द predisposition to autoimmunity is more apparent in some diseases than अदर्स। मतलब जो प्री डिपोजिशन होती है ऑटो इम्यूनिटी में ये दूसरे डिजीज से के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल द फीमेल मेल रेशियो ऑफ इंडिविजुअल्स हु सफ़र फ्रॉम डिजीजेज सच एज मल्टीपल स्क्लेरोसिस, MS और रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अप्रॉक्सीमेटली 2 or 3 females to 1 males and 3 or there are 9 women of every 1 male एफिलिएटेड विथ सिस्टमैटिक ल्यूपस SLE। मतलब यहाँ पे आपको बताया गया है कि MS जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, रेमेटाइड आर्टरीज है, SLE जो हमारे ऑटो इम्यून डिजीज है, जो कि दो हमारे यहाँ पे आते हैं सिस्टमैटिक, दो हमारे आते हैं ऑर्गन और टारगेट स्पेसिफिक के, और एक आता है हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन का। जो SLE और रेमेटाइड आर्टरीज है ये हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में आता है। इसमें ये बताया गया है कि जो कई बार होता है कि 3 लोगों को अगर ऑटो इम्यून डिजीज है तो उसमें से 2 फीमेल होती है, कई बार 9 लोगों को होती है तो 9 लोगों में से जो होते हैं 2 और 3 जो भी कह सकते हो मेल होंगे, बाकी के बाकी सारे फीमेल्स होते हैं। However, these statistics do not tells the entire story since in some diseases, मतलब ये कहता है ये कहानी नहीं बताती हमें पूरे ऑटो इम्यून के बारे में कि क्या सच में ज़्यादा ही कि ज़्यादा फीमेल्स को होता है और मेल्स को कम होता है। इसमें लिखा है मल्टीपल स्क्लेरोसिस फॉर एग्जांपल द सिवियरिटी ऑफ द डिजीजेस कैन बी वर्स इन मेन देन इन वुमेन। अब जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो होता है मेन में ज़्यादा होता है वुमेन के कंपेयर में। द फैक्ट दैट वुमेन आर मोर ससेप्टेबल टू ऑटो इम्यून डिजीजेज हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर सेवरल ईयर्स बट द रीज़न फॉर दिस इंक्रीज्ड रिस्क आर नॉट इंटायरली अंडरस्टूड। अब जो ये क्वेश्चन उठता है हमारा कि वाई वुमेन्स आर मोर ससेप्टेबल देन मैन टू ऑटो इम्यूनिटी, इस पर बहुत सारा रिकॉग्नाइज करने के लिए बहुत सारे रिसर्च वगैरह किए गए, पर इसका आंसर अभी तक भी एक्यूरेटली समझ नहीं आया। हियर सम ऑफ द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन आर कंसिडर। अब जो कुछ एक्सप्लेनेशन है इस चीज़ को समझाने के लिए वो एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे लिया गया है, तो वो एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं। ऑल्दो इट मे सीन अनलाइकली कंसिडरेबल एविडेंस सजेस्टेड there are significant gender difference in immune responses in both humans and mice.
इसमें ये बताया गया है कि कंसिडरेबल एविडेंसेस कुछ सजेस्ट करते हैं कि जो इम्यून रिस्पॉन्स में होता है कुछ जेंडर डिफरेंसेस आते हैं। तो आगे का जो पैराग्राफ है उसमें ये बताया गया है कि जो फीमेल और जो मेल वाले कंडीशन होते हैं, तो फीमेल वाले में जो एंटीबॉडीज़ की जो अमाउंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेल। इस वजह से क्या कहा जाता है कि जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसमें डिफरेंसेस होता है। और ये ज़्यादा किस में देखा जाता है, जो यंग फीमेल्स होती हैं उनमें ये चीज़ ज़्यादा पाए जाते हैं। इसमें जो हायर लेवल होता है CD4+ टी सेल्स का और IgM जो सीरम होते हैं उनके काउंट की वजह से जो डिफरेंसेस आते हैं हमारे मेल और फीमेल ह्यूमन रिस्पॉन्स में वो आते हैं। उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया जिसमें हमें माइस मॉडल लिया गया। माइस मॉडल में बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंट्री प्रेजेंट है जो इम्यून सिस्टम को, इम्यून रिस्पॉन्स को फीमेल माइस और मेल माइस में डिफरेंस करने का दावा करती है। तो उसमें कौन कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट है, तो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसमें क्या होता है, जो हमारा टी हेल्पर सेल का इम्यून रिस्पॉन्स जो हम फीमेल माइस में होता है उसको चेक करने के लिए उसको कई सारे वायरस से हमने मतलब उसको इंजेक्ट किया गया और पाया गया कि वो सबसे मतलब कईयों के लिए सस्पेक्टेबल होती हैं और कईयों से कोई कुछ ऐसी चीज़ें उससे फाइट कर जाती हैं, तो उनके लिए कई चीज़ें बेनिफिशियल होती है। तो इस चीज़ से ये उतना हमें समझ नहीं आ पाया, सिर्फ कंफर्मेशन हमें नहीं मिल पाई क्या कि जो सच में जो फीमेल माइस होती है वो ज़्यादा वो ससेप्टेबल होती है ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए या किसी भी वायरस बैक्टीरिया के लिए। तो उसके बाद क्या किया फर्दर, जो हमारा मेल माइस होता है उनमें कईयों में फ़ीमेल के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो वो माइस होते थे उन सब में भी इन सब बीमारियों को एक्सेप्ट करने की ज़्यादा चांसेस होते थे। तो उससे हमें ये समझ आता है क्या कि जो भी हमारा फीमेल वाला है उसमें इन सब डिजीज़ को एक्सेप्ट करने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चल जाती है कि जो हमारा ऑटो इम्यून डिजीज़ है वो थोड़ा सा इम्यून रिस्पॉन्सेज मेल और फीमेल में फ़र्क करता है। तो ये एक फर्स्ट समझ लो एक्सपेरिमेंट था। तो अब हम मूव करते हैं फर्दर। अनदर डिजीज़ इन विच जेंडर प्लेज ए रोल ऑफ इन्फेक्शन बाय कोवैक्सी वायरस टाइप B3 CVV3, और जो पहले वाला था उसमें हमने दिया था VSB, HSB, TMEV, CLCMB जो कि हमारा था वेसिकुलर सोमैटिक वायरस, हर्ब सिंपल वायरस और ऐसी तरह के 2-3 वायरसेस देखा गया था। अनदर डिजीज जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं वो CBV टाइप 3 है and etiological agent of immune myocarditis. Male mice are much more susceptible to these diseases than females. अब इसमें क्या होता है, जो MS डिजीज़ था हमारा मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अब उसमें जैसे कहते हैं मेल को ज़्यादा हुआ करता था। अब इसमें ये डिजीज़ में देखा गया है कि जो फीमेल को होता है उसको कम होता है और मेल को ज़्यादा होता है। CVB3 induces a predominant T helper cell response in male, while female, contrast to the situation described above, respond by maintaining a protective T helper cell 2। अब इसमें क्या बता रहा है, जो हमारा CVB3 है वो इंड्यूस्ड किया जाता है टी हेल्पर सेल मेल्स में, और जो फीमेल्स होते हैं क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है इस सिचुएशन को और वो टी हेल्पर सेल 2 को प्रोटेक्टिव रिस्पांस के लिए ले आती है। द रिस्पांस बाय फीमेल्स कैन बी अल्टर्ड बाय इंजेक्टिंग देम विथ टेस्टोस्टेरोन्स। अब इसमें भी वही कहानी कर रहा है कि अगर फीमेल्स में हम टेस्टोस्टेरोन्स डाल देते हैं तो ये जो रिस्पॉन्स होता है मतलब चेंज हो जाता है, और जैसे मेल कोई बीमारी के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल होता था वैसे ये फीमेल भी ससेप्टेबल हो जाती है। आगे लिखा हुआ है विच मेक्स देम ससेप्टेबल टू दिस डिजीज। एडिशनली द मेल response can be altered by injecting them an estradiol which makes them resistant to the virus। अब मेल वाले को बचाने के लिए क्या होता है, उसमें एस्ट्रेडोल डाल दिया जाता है तो ये भी कम ससेप्टेबल हो जाते हैं। These data in mice are constant with positively that the basic difference may well exist between men and women in their response to pathogen। We must stress, however, that the particular gender differences observed in mice not extended to ह्यूमन पॉपुलेशन। अब क्या कहता है कि मतलब अब इसमें थोड़ी सी स्ट्रेस की बात है कि मतलब ऐसा कैसे हो रहा है कि जो मतलब जो पर्टिकुलर जेंडर डिफरेंसेस ऑब्जर्व किया जा रहा है माइस में वो ह्यूमन में ना ऑब्जर्व किया जाए, इसके लिए थोड़ा सा स्ट्रेस चल रहा था। हाउ डू दिस जेंडर डिफरेंस अराइजेस। अब ये सब सोचने पे मजबूर हो कि जेंडर डिफरेंस आया तो आया कैसे। द एविडेंस सिटेड एबव दैट एस्ट्रेडोल और testosterone can alter the outcome of infection by CVB3 suggested a critical role of for sex chromosome। अब यहाँ पे एक सेक्स क्रोमोसोम का रोल होता है जो कि CVB3 सजेस्टेड में, जिसमें एस्ट्रेडोल और टेस्टोस्टेरोन का रोल
प्ले होता है. इट मीन्स दैट इट appears that estrogen on its own does not play a significant role in the estradiol or either RA, the rheumatoid arthritis or multiple sclerosis, but there is indication that it may be important in SLE. This is suggested by the data indicating that estrogen can stimulate autoantibody producing in SLE prone mice, and these effect can be modulated by an anti-estrogen compounds. अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो हमारा एस्ट्रोन और टेस्टोरोन था ये कुछ ज़्यादा उतना रोल प्ले नहीं करता र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस और मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, बट इसका कुछ एक इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है हमारा SLE में, जो कि हमारा सिस्टमेटिक लूपस एरेथ्रोमेटोसिस है. अब ये डाटा हमें ये सजेस्ट करता है कि जो हमारा एस्ट्रोजन है वो ऑटो एंटीबॉडी को स्टिमुलेट करता है, जो कि हमारा SLE प्रोन माइस में इफेक्ट कर सकता है और एक एंटी एस्ट्रोजन कंपाउंड बना सकता है. Such data implied that at least in mice estrogen capable of triggering SLE like autoimmune diseases. अब जो माउस में जो एस्ट्रोजन होता है वो SLE लाइक जो डिजीज़ होते हैं उसको और ट्रिगर करने का काम करता है. Additionally, androgens such as testosterone clearly play an important role in some autoimmune diseases. Female node mice much more susceptible to spontaneous diabetes, and gastrin significantly increases the susceptibility of male node mice. Female SLE mice are more likely to susceptible to EAE mouse and MS-like diseases. This indicates that estrogen may well be effective in ameliorating some immune responses, may be protective against several autoimmune diseases including multiple sclerosis, diabetes, SLE and Sjögren's सिंड्रोम्स. मतलब कुछ ऐसे डिजीज़ेज होते हैं जो मेल के लिए ससेप्टेबल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि फीमेल के लिए ससेप्टेबल होते हैं, पर अभी तक हमें इसका करेक्ट आंसर नहीं मिला है, तो हम इसके आगे देखते हैं. वाई डू सेक्स स्टेरॉइड्स अफेक्ट इम्यून रिस्पॉन्सेज. अब हमारा क्वेश्चन आता है कि सेक्स स्टेरॉइड है जो क्यों हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को अफेक्ट करते हैं. दिस इज़ नॉट वेल अंडरस्टूड बट इट इज़ लाइकली दैट दीज हार्मोन्स विच सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी अल्टर्स इम्यून रिस्पॉन्सेज. मतलब आगे ये अभी तक समझ नहीं आई है, पर ये एक इम्यून मतलब हार्मोन का कमाल है जो कि हमारे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा होता है. इसकी वजह से जो हमारा इम्यून सिस्टम है उस पर हमारा थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है. The sex steroids are a highly lipophilic group of compound functioning as passing through the cell membrane and binding a cytoplasmic receptors. अब क्या होता है, ये जो हमारा सेक्स स्टेरॉइड होता है वो हमारा लिपोफिलिक ग्रुप कंपाउंड का होता है. उसको ये क्या करता है, पहले पास होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन से और जो हमारा साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर होता है वहाँ पे जाके बाइंड कर देता है. Each hormone has a contact receptors, and binding of hormone to receptor leads to the activation or some instances repressions of gene expression. इसमें क्या होता है, जब ये साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाता है तो हार्मोन जो होता है वो क्वांटे रिसेप्टर की तरह काउंट करता है और जो हार्मोन को बाइंड करके उसकी एक्टिवेशन में मदद करता है. इन सम इंस्टेंसेस रिप्रेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन दिस इज मीडिएटेड बाय द बाइंडिंग ऑफ रिसेप्टर हार्मोन कम्प्लेक्स. अभी कब होता है, जब रिसेप्टर हार्मोन का एक कॉम्प्लेक्स बनता है उस दौरान ये हमारा एक्टिवेट होता है. थस एस्ट्रोजन एंटर्स ए सेल, बाइंड्स टू एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स and induces the binding of estrogen receptor to a specific DNA sequences which in turn result in the modulation of transcription. अब वहीं पे वही बात आती है जीन एक्सप्रेशन की, तो कैसे होता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन वगैरह प्रोसेस उस बॉडी में चलना स्टार्ट हो जाता है. देयरफॉर इन सेल दैट कंटेन्स hormone receptor sex hormones can be regulate gene expression, and it is highly likely to the sex steroids play an important role in immune response to the receptors whether various cells of the immune systems contain hormone
receptors is not known at present. To understand how sex hormone mediated immune responses clearly must be determined which cell express hormone receptor. अब इसमें कह रहा है हमें क्लियरली अगर हमें ये जानना है कि कौन सा सेल्स मतलब कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को इंटरफेयर कर रहा है, तो उसके लिए हमें एग्जैक्ट वो हार्मोन का रिसेप्टर पता करना पड़ेगा. हार्मोनल इफेक्ट्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेज में बी लिमिटेड टू स्टेरॉइड सेक्स हार्मोन. जो ह्यूमोरल इफेक्ट होता है हमारे इम्यून सिस्टम पे पड़ता है वो हमारा लिमिटेड है सेक्स हार्मोन तक ही. प्रोलैक्टिन ए हार्मोन दैट इज एक्सप्रेस्ड इन हायर लेवल इन ह्यूमन देन इन मैन वुमेन देन इन मैन इज नॉट ए मेंबर ऑफ लिपोफिलिक सेक्स स्टेरॉइड्स फैमिली दैट इंक्लूड एस्ट्रोजन, प्रोस्टेरोजन और टेस्ट्रोजन. बट प्रोलैक्टिक secretion is stimulated by estrogen, thus explaining the higher level of prolactin in women and the way very high levels observed during pregnancy. अब प्रेगनेंसी के दौरान जो कुछ ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं जो कि फीमेल में बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल में पाए जाते हैं. प्रोलैक्टिन कैन बी प्रोफाउंड इन्फ्लुएंसेस ऑन इम्यून रिस्पॉन्सेज as demonstrated in mice by removal of anterior pituitary. This results in severe immune suppressions which can be entirely reversed by the treatment with एक्सोजीनियस प्रोलैक्टिन. अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो भी ये चीज़ हमारा डेमोस्ट्रेट होते हैं कि जब हमारा प्रोलैक्टिन है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को, तो इसको डेमोस्ट्रेट किया जाता है रिमूवल ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी. ये क्या करता है, इम्यून सप्रेशन कर देता है, विच चीज़ मतलब ये रिवर्सिबल ट्रीटमेंट होता है. द प्रेजेंस ऑफ प्रोलैक्टिन रिसेप्टर ऑन द पेरिफेरल टी एंड बी सेल्स इन ह्यूमन इज फर्दर एविडेंस दैट ह्यूमन हार्मोन में प्ले रोल इन रेगुलेशन इम्यून रिस्पॉन्स. अब यहाँ पे कह रहा है जो प्रेजेंस होती है हमारी प्रोलैक्टिन रिसेप्टर का जो पेरिफेरल ऑफ टी एंड बी सेल्स होता है वो एक एविडेंस है जो कि हमें बताता है कि इम्यून रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ रेगुलेशन का होता है. इन फैक्ट सम एविडेंसेस सजेस्ट दैट लैक्टिन में टेंड टू टर्न सेल्स टुवर्ड टीएच डोमिनेंट इम्यून रिस्पॉन्स. प्रेगनेंसी में गिव्स अस ए क्लू हाउ ए सेक्स प्लेज ए रोल इन रेगुलेटिंग इम्यून रिस्पॉन्स. अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रेगनेंसी एक क्लू हमें दे सकती है कि कैसे हमारा जो सेक्स क्रोमोसोम या सेक्स हार्मोन है वो कैसे रोल प्ले करता है हमारा इम्यून सिस्टम को चेंज करने में. इट इज़ क्लियर दैट वाइल वुमेन्स नॉर्मली माउंट ए नॉर्मल रिस्पॉन्स टू ए फॉरेन एंटीजन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट इज़ क्रूशियल दैट द मदर टॉलरेट द फीटस. अब यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि ये तो क्लियरली है कि नॉर्मल जब भी हमें कोई भी रिस्पांस होगा फॉरेन एंटीजन का तो उसका रिस्पांस हमारी बॉडी करती है, पर प्रेगनेंसी के दौरान में क्रिटिकल बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि मदर एक फीटस को कैरी कर रही होती है. दिस मेक्स इट वेरी likely that the female immune system undergoes important modification during pregnancy. अब फीमेल का जो इम्यून सिस्टम होता है प्रेगनेंसी के दौरान एक अलग ही मॉडिफिकेशन फेज में चला जाता है. और उसके बाद क्या होता है, रिकॉज दैट मदर नॉर्मली टेंड्स टू माउंट TH1 T helper cell 1 like responses than T helper cell 2 responses. During pregnancy, however, women mount T helper cell 2 like responses. It is thought that pregnancy associated levels of sex steroids may promote an anti-inflammatory environment. अब वहाँ पे क्या होता है, जो ये सब रिस्पॉन्सेज होते हैं उसकी वजह से एक अलग सा एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स बन जाता है ताकि वो फीटस को भी प्रोटेक्ट कर सके. In the regrand, it is notable that diseases enhanced by Th2-like responses such as SLE, which has a strong antibody-mediated compound, can be excreted during pregnancy, while these diseases that involve inflammatory responses such as RA and MS sometimes and ameliorated in प्रेग्नेंट वुमेन. अब क्या होता है, कुछ ऐसे डिजीज़ेज होते हैं जिनका होने का खतरा बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाता है क्योंकि उस टाइम जो कुछ मॉडिफिकेशंस हमारे इम्यून सिस्टम में हुई होती है. अनदर इफेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी इज़ द प्रेजेंस ऑफ फीटल सेल्स इन द मैटरनल सर्कुलेशन. अब अनदर कौन सा इफेक्ट हो सकता है, जो फीटल सेल का जो प्रेजेंट होता है मैटरनल सर्कुलेशन में, ये भी एक बड़ी बात होती है. इट इज़ नोन दैट
fetal cells can persist in the material circulation for decades, so these long-lived fetal cells may play a significant role in the development of autoimmune diseases. Furthermore, the exchanges of cells during pregnancy is bidirectional, and this has led some of the postulate that the presence of mother cells on the male circulation count to be contribute factors in autoimmune disease. अब क्या कहता है, एक तो हमारा रिस्पॉन्स होता है कैसे ससेप्टेबल हो जाती है मदर, जो उसके कुछ हार्मोन्स होते हैं। दूसरा क्या होता है, जो हमारा फीटल सेल्स हमारे जो मटेरियल सर्कुलेशन पे घूम रही होती है उसमें क्या होता है, कई बार जब प्रेजेंस होता है, जब मेल का मतलब उस टाइम बर्थ होने वाला होता है, तो उनके सर्कुलेशन में भी ये चीज़ आ जाती है। तो ये सब चीज़ हमारा ऑटो इम्यून डिजीज़ होने के लिए ससेप्टेबल बना देती है। In summary, women and men differ significantly in their ability to mount immune system. अब इसका पूरा जो हमने पढ़ा उसका एक समरी में हम देख सकते हैं कि मतलब जो हमारे मैन और वुमेन होती है उसमें इम्यून रिस्पॉन्स में ज़्यादा डिफरेंस होता है। वुमेन माउंट मोर रोबस्ट इम्यून सिस्टम एंड these responses tend to be more T helper cell one like. It has been reported that estrogen is immunostimulatory, that this may be due in the part to the ability of the hormone to regulate specific gene expression through estrogen receptors. अब इसमें क्या कहता है, जो वुमेन को जो मतलब इम्यून रिस्पॉन्स है वो बहुत रोबस्ट होता है, और ये कैसा टेंड करते हैं, जो टी हेल्पर सेल लाइक के जैसा कम करते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये रिपोर्ट किया गया है कि जो एस्ट्रोजन होता है वो इम्यूनो स्टिमुलेटरी होता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो एबिलिटी होती है हमारी वुमेन की हार्मोन के रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में, वो हमारी एस्ट्रोजन रिसेप्टर के थ्रू होती है। फर्दर मोर द इंसिडेंस टू ऑटोइम्यून डिजीज इज शार्पली हायर इन वुमेन देन इन मैन. दिस ऑब्जर्वेशन हैज जनरेटेड द compelling hypothesis that the tendency of female to mount T helper cell one-like responses may in part explain differences in susceptibility to autoimmunity. Since this type of response is pro-inflammatory, it may enhance the development of autoimmunity. Wherever the bias towards T helper 1 cell response due to the difference in the sex steroids between males and females is less certain, but surely it is the next several years experiment that explores this idea are likely to be pursued vigorously. उसके बाद हमने कहा दिस डाटा इज़ डिस्क्राइब्ड एज द क्लिनिकल फोर्स वे आर एक्सटेंडेड फ्रॉम ए लेट साइंटिस्ट CC Whitzer, SC Reingold and PA O'Lonley in 1999. Scientist 283-171 का जनरल का पेज वगैरह हमें एंड में दिया गया है। उनको नींद सी आने लगी, क्योंकि कई को आदत होता है कि बोर्ड पे जो चीज़ पढ़ाए जाते हैं वो चीज़ उन्हें डायरेक्टली समझ आती है, पर फिक्र करने की बात नहीं है। अभी मैं जैसे कि मैंने बताया था, मेरे घर में कुछ अभी कंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब काम चल रहा है, तो उस वजह से जो मेरा बोर्ड है वो अभी कहीं पे टंगा नहीं है। तब तक हम ऐसे ही काम चलाएंगे, पर जब हो जाएगा तो हम एक क्विक रिवीजन ज़रूर इसका लेंगे। तो ये बताना चाहती हूँ कि एक ओवरऑल समरी मैं आपको फेस टू फेस देना चाहती हूँ। इसमें ये बताया गया है कि वुमेन सच में ज़्यादा ससेप्टेबल होती है ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए। जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है वो थोड़ा सा जेंडर डिफरेंस करता है। अब जेंडर डिफरेंसेस क्यों करता है ऑटो इम्यून डिजीज़ में? तो ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब ही क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स में जो गड़बड़ी हो जाती है, तो अपने आप जो इम्यून रिस्पॉन्स है अपने ही सेल्स को फॉरेन सेल्स समझ के मारना स्टार्ट कर देता है। तो सबसे पहले इसके लिए हमने क्या स्टडी किया उस नोट में कि मतलब इम्यून रिस्पॉन्स में क्या कोई डिफरेंस होती है फीमेल और मेल में। तो कई सारे थ्योरीज, कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, पर इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं बताया गया। बस कुछ थ्योरीज है जिनके द्वारा ये समझा जाता है कि हाँ, जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसमें डिफरेंसेस होते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे माइस में स्टडी किया गया, कई सारे वायरसेस को लेके स्टडी किया गया। तो पहला जो केस स्टडी किया गया उसमें ये पाया गया कि जो फीमेल होता है उनका इम्यून रिस्पॉन्स में कुछ चेंजेस होते हैं। उनमें जो टी हेल्पर सेल 1 होता है उनका काउंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसके लिए मतलब हाईली एक्टिव होते हैं, और उसमें जो एंटीबॉडीज़ की कंसनट्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इसको भी कई तरह से एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगा लिया गया कि हाँ ऐसा होता है। उसके बाद फिर से दूसरा वायरस किया गया, दूसरे में एक्सपेरिमेंट किया गया, तो उसमें ये पाया गया कि मतलब मेल वाले को ज़्यादा ससेप्टेबल होता है किसी भी वायरस के लिए, और फीमेल वाली जो माइस होती है वो कम ससेप्टेबल होती है किसी भी
ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए। उसके बाद स्टडी किया गया सेक्स स्टेरॉइड पे। सेक्स स्टेरॉइड मतलब जो भी हार्मोन्स होते हैं, क्या उसमें वो सेक्स स्टेरॉइड डालते हैं तो क्या कोई फ़र्क पड़ता है? तो हाँ, उससे भी फ़र्क पड़ा, उससे भी देखा। और जब वुमेन वाइफ प्रेग्नेंट होती है तो उसमें भी हमारे जो फीटल सेल्स होते हैं, जो मेलिगेंट सेल के सर्कुलेशन में प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ से भी क्या होता है, जो ऑटो इम्यून डिजीज़ होने का खतरा बना रहता है। तो जो ओवरऑल एक समरी जैसे देखा हमने, तो उसमें हमें ये फाइंड हुआ कि ये होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि टी हेल्पर सेल्स हमारा जो वुमेन में होता है वो ज़्यादा प्रेजेंट होता है, वो ज़्यादा हायर अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी को सिक्रीट करता है। तो जेंडर डिफरेंस यहाँ पे होता है। इस क्वेश्चन का आंसर था येस, जो ऑटोइम्यून डिजीज़ है वो डिफ्रेंशिएट करती है जेंडर में, और वो फीमेल के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल होती है। पर कई ऐसे डिजीज़ होते हैं जो ऑटोइम्यून डिजीज़ जो कि वो मेल में ज़्यादा होते हैं फीमेल के कंपैरिजन में। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस चीज़ से वो चीज़ क्लियर हो गई होगी कि वाई वुमेन्स आर मोर ससेप्टेबल देन मेन टू ऑटोइम्यून डिजीजेज या जेंडर डिफरेंसेस इन ऑटोइम्यून डिजीज ये होता है या नहीं होता है। तो इसी तरह से बने रहिए मेरे साथ, और जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट कर ले, और मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हमारे ऑटो इम्यून सीरीज़ अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये कंटिन्यू रहेगा। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय।